तो तुम लोग को ये उतारने का जरूरत नहीं है, खाली देखो सॉल्व कैसे करना। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? नंबर 1, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये नोट्स में है डायरेक्टली 2 पॉइंट, ठीक है। एंड लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। क्या होता है? पहला वर्चुअल वर्चुअल एंड एंड इरेक्ट, इरेक्ट, दूसरा लेटरली इन्वर्टेड, तीसरा इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओके, इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड चौथा साइज ऑफ इमेज इज सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। खत्म। हाफ 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 करके याद रखना। सर को कॉपी निकाल लेते हैं जिसमें आंसर सारा लिखा है। ये हाफ 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 है, हाँ। जिसका आंसर लिखा हुआ वो मैच कर मैच कर लो देगा। हाथों हाथ। वेरी गुड। जो ऑलरेडी सॉल्व किया वो मैच कर लेना। अब नंबर 2 क्या बोला देखो, ए स्टूडेंट होल्डिंग ए मिरर इन हिज हैंड डायरेक्टेड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर टुवर्ड्स द सन। He then directed the sunlight onto a sheet of paper held close to the mirror. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको केस स्टडीज में डाल सकता है, ऑलरेडी डाला हुआ है, ऑलरेडी किसी एक रीजन में डाला हुआ है, इसको केस स्टडीज में डाल सकता है। तो बोल रहा है एक मिरर लिया है, मान लो ये सूरज है, सन। तो स्टूडेंट ने क्या एक मिरर लिया और मिरर को इस तरह से रखा कि सूरज का रोशनी से टकराएगा, टकरा के पेपर का ऊपर गिरेगा। कोई डाउट? हाँ सर। ये पेपर है, ओके। इस तरह से टकराएगा जो टकरा के पेपर का ऊपर गिरेगा। अब क्या पूछा है? व्हाट शुड ही चेंज डू? कर सकते हैं। हाँ, व्हाट शुड ही डू टू बर्न द पेपर? पेपर को जलाने के लिए क्या करेगा? सर एक बार स्क्रीन चेंज करो ना फर्स्ट सर। में रखेगा, ही शुड पुट द पेपर एट पी एफ एफ। हाँ, फोकस में रखना पड़ेगा मिरर का। अगर उसको पेपर को जला रहा है तो पेपर का पोजीशन क्या होना पड़ेगा? फोकस में। कोई डाउट? फोकस, नाउ व्हाट टाइप ऑफ मिरर डज ही यूज? क्या होगा? कनकेव। कॉनकेव, कनकेव मिरर। तो 2 का ए सीधा लिखना, ही शुड प्लेस द पेपर एट अ फोकस टू बर्न द पेपर। टाइप ऑफ मिरर इज कनकेव मिरर। अब देखो, विल ही एबल टू डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर फ्रॉम दिस एक्टिविटी? क्या वो डिटरमाइन कर पाएगा? यस सर। नहीं, हाँ, यस आराम यस, से डिटरमाइन कर पाएगा। क्यों? मान लो अगर ये फोकस है तो हम क्या करेगा, स्केल से इसको मेजर कर लेगा सीधा। जहां पे जल गया वही तो मेरा क्या है? फोकस है। तो हम जस्ट एडजस्ट कर लेगा, मैंने बाय स्केल मेजर कर लेगा। और सेकंड पार्ट रो रे डायग्राम। रे डायग्राम क्या होगा? इंफिनिटी वाला, हाँ सर। ये सन जितना भी रेज आएगा टकराएगा और फोकस से पास होगा। हम रफ बना रहा है, तुम लोग अच्छे से बनाना, ठीक है? कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, किसी को डाउट होने से हमको इमीडिएटली बोलना किंतु, हाँ। अब दो नंबर 3 में क्या बोला है? ए कनकेव मिरर हैज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, मतलब एफ कितना दिया हुआ है? -20, एफ माइनस माइनस 20। 20। At what distance from the mirror should a 4 centimeter tall object be placed? यानी कि हमको U निकालना है, सर -60 होगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? So that it forms an image at a distance of 30 centimeter from the mirror. V equal to -30 बोला है। इमेज कहाँ फॉर्म हुआ है? मिरर का आगे, यानी कि ऑब्वियसली रियल इमेज है, तो -30। तो हमको U निकालना है। सीधा फॉर्मूला नहीं लग जाएगा? 1/v माइनस प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। हाँ या ना? यहाँ से 1/u क्या होगा? 1/f माइनस 1/v, यानी कि -1/20 माइनस 1/-30। ये माइनस और ये माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। अब एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा -1/60। तो यहाँ से u मिल गया -60। खत्म। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है? 60 सेंटीमीटर 60 फ्रॉम द मिरर। सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कोई डाउट किसी को? भैया एक बार फिर से बोल दीजिएगा। तुम देखो, हमको f का वैल्यू दिया हुआ है, u का वैल्यू निकालना है, v दिया हुआ है, जस्ट इस फॉर्मूला में बैठाया है। कैलकुलेशन तुम्हारा है। हमको 1/u निकालना था तो 1/v को इधर ले गया,
सो 1/f माइनस 1/v, फिर जस्ट वैल्यू बैठा के सॉल्व किया। तो कैलकुलेशन पार्ट तुम्हारा है, तुमको करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ भैया। फिर बोला कैलकुलेट द साइज, यानी मैग्निफिकेशन निकालना है। टाइम क्या होगा, h dash by h is equal to minus p by u. m इक्वल टू एच डैश बाई एच इक्वल माइनस वी बाई यू। तुमको एच डैश निकालना है, एच 4 दिया हुआ है, माइनस वी मतलब वी का जगह -30, यू का जगह -60, एक माइनस कट गया, 31 जा 32 जा, 2 1 जा 2 2 जा, तो एच डैश क्या आ गया -2। कोई डाउट? सो साइज ऑफ इमेज इज 2 सेंटीमीटर। एक बार चेक कर लो, खत्म, डायरेक्ट सम है और कुछ नहीं है। क्लियर है सबको? आगे बढ़े? हाँ। हाँ चलो हाँ सर। नंबर 4 देखो क्या बोला है, इफ द इमेज फॉर्म बाय मिरर फॉर ऑल पोजीशन of the object placed in front of it is always erect and diminished। अब तो erect बोल दिया मतलब क्या ऑलवेज वर्चुअल है, और हमेशा वर्चुअल कौन सा मिरर में होता है? कन्वेक्स। तो वही पूछा व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज इट, तो सीधा आंसर लिखना, टाइप ऑफ मिरर इज कन्वेक्स मिरर। कोई डाउट? ड्रॉ अ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। अब देखो कन्वेक्स में दो डायग्राम होता है, तुमको दोनों का दोनों रे डायग्राम बनाना है। क्यों दोनों बनाना है? बिकॉज क्वेश्चन में बोला फॉर ऑल पोजीशन, तो एक तो इन्फिनिटी भी आएगा और एक बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल भी आएगा। तो सिंस फॉर ऑल पोजीशन बोला है, तुमको दोनों डायग्राम बनाना पड़ेगा। कोई डाउट? नहीं सर, बना कर रखा है। फिर क्या बोला, वेयर एंड वेयर व्हाई डू वी जनरली यूज दिस मिरर, कहाँ पे यूज करता है? Rear view mirrors of cars या रियर व्यू मिरर्स ऑफ द कार। क्यों? to get a wider view of the back. हाँ, इट प्रोवाइड्स वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज, जिस वजह से एक ड्राइवर को काफी ज्यादा वाइडर व्यू मिलता है। ठीक है, तो ये पूरा नोट्स में लिखा है वही ये सब आंसर। डन? कोई डाउट? अब नंबर 5 देखो क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट, मतलब क्या दे दिया, एज 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, यू दे दिया -15, -15, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, एफ मतलब -10, अब पूछ रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड, यानी क्या निकालने दिया है, image का distance. v। तो यही फॉर्मूला लगेगा 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। अब तुम जब इसको सॉल्व करेगा यहाँ से v का वैल्यू -30 आ जाएगा। हम फिर से बोल रहे हैं, हम कैलकुलेशन पार्ट स्किप कर रहा है, वो तुम लोग का काम है, वो तुम लोगों को करना है। इसका आंसर की सॉल्व क्या हुआ ऑलरेडी पीडीएफ भेजा हुआ है ग्रुप में, इसमें वैल्यूज बैठाओ, v का वैल्यू -30 आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? नहीं। फिर क्या बोला, कैलकुलेट हाइट ऑफ द इमेज, तो वही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगेगा, -8 centimeter. ऑल्सो m इक्वल टू एच डैश बाई एच इक्वल माइनस वी बाई यू। तुमको एच डैश निकालना है, एच डैश बाई एच है 4 माइनस वी है -30, यू कितना दिया हुआ -15, 15 1 जा 15 2 जा, ये माइनस और ये माइनस कट गया, तो देखो एच डैश क्या होगा, 4 2 जा 8, तो हाइट ऑफ इमेज इज 8 सेंटीमीटर। कोई डाउट किसी को भी? नहीं। नहीं सर. नंबर 6 देखो क्या पूछा है, राइट टू डिफरेंट यूज ऑफ कनकेव मिरर, कौन बता सकता है? एक उसको हेडलाइट्स में यूज किया जाता है और दूसरा सेविंग मिरर्स में. ओके वेरी गुड, सेविंग मिरर में डेंटिस्ट लोग यूज करता है, सोलर फर्नेस में यूज करता है, कोई भी दो लिख लो चलेगा। हेडलाइट्स सर, कार्स का हेडलाइट्स. हाँ, टू गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट। फिर डेंटिस्ट लोग भी यूज करता है टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ, सेविंग मिरर भी हम लोग यूज करता है।
कोई डाउट? अच्छा, अब नंबर 7 देखो क्या बोला, ये तुम लोग बनाना साथ साथ। हमको पहले बताओ कौन सा डायग्राम बनाएगा। नंबर 7 में क्या बोला है? ड्रॉ रे डायग्राम्स टू शो द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो पहले नंबर 1 कनकेव मिरर, बताओ कौन सा डायग्राम? वो रूल वाला, कौन रूल सा वाला? नंबर 1। और कौन? सर सिंपल से भी एक वो बना देता ना क्या? सर, इसमें क्या रेस दिखानी है कि रेस यस बस, फोकस में ड्रॉ रे जाके डायग्राम्स टू शो द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर, बताओ। इन्फिनिटी वाला सही रहेगा। सर फर्स्ट वाला ही वो बना। तो हम लोग कौन सा वाला दिखाएगा? इन्फिनिटी वाला। बिकॉज इन्फिनिटी वाला ये जहाँ पे पैरेलल रेज आता है और फोकस से पास होता है, ठीक है ना? कोई डाउट? खत्म, और कुछ नहीं है। जहाँ प्रिंसिपल फोकस का बात आ गया, इन्फिनिटी वाला बना दो, क्योंकि उसी में हमको मालूम है जब पैरेलल रेज आने के बाद फोकस से पास होता है। सेम कन्वेक्स मिरर का भी साइड बाय साइड बनाने से चलेगा, बहुत सारा पेजेस होता है। ये मार्क करना, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब मार्किंग मत भूलना। देखो, फोकस सी, ये पोल, पैरेलल, डाइवर्ज। देखो, किसी को कोई डाउट? नहीं सर। पक्का? नहीं सर। नंबर 8 क्या बोला? डिफाइन द टर्म मैग्निफिकेशन एज रेफर टू स्फेरिकल मिरर। वही, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि एच डेज बाई एच। कोई डाउट? सर हमने तो हाइट लिखा था। एक ही बात है, साइज लिखो या हाइट लिखो, सर ठीक है? हाँ कृष्णा, हाँ ओके ना? हाँ हाँ। फिर देखो, इफ ए कनकेव मिरर फॉर्म्स ए रियल इमेज 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, तो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस दे दिया 40 और रियल बोला मतलब v इक्वल टू -40। वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, मतलब u दे दिया -20। बोल रहा फाइंड द फोकल लेंथ, क्या निकालने दिया है? f। लेंथ सकेगा? कौन सा फॉर्मूला? 1/v वाला। तो वी नो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/40 माइनस आगे लिख दिया, प्लस माइनस माइनस 1/20 इक्वल टू 1/f। ऑब्वियस सा बात है, व्हाट इज 40 और 20 का एलसीएम? 40। 40। ऊपर क्या आने वाला है? -1 -1 -2, -3। तो -3/40 इक्वल 1/f। तो व्हाट इज f? -40/2। 13.33 सेंटीमीटर। तो माइनस को भूल जाना, माइनस तो साइन कन्वेंशन है। सो फोकल लेंथ इज 40/3 सेंटीमीटर। कोई डाउट? इसको पॉइंट में लिखना होगा या फिर ऐसे ही रहने दें? अप टू 2 डेसिमल लिख लेना, कोई इशू नहीं है। 13.33 सेंटीमीटर। ठीक है ना? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये सब टफ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। आगे बढ़े? हाँ। जिसको नहीं समझ आता किंतु पूछना। देखो, ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर इन विच ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए कनकेव या कन्वेक्स मिरर एंड शो द पाथ। कुछ नहीं, डायरेक्ट है। देखो, ये दिया हुआ है, अब तुमको कॉपी में यही बनाना है, ये बनाने के बाद पाथ बताना है। तो वैसा बात है, जब फोकस से पास होता तो क्या होता? पैरेलल नहीं होता? सेम कहानी, हाँ। जब फोकस की तरफ आता टकराने के बाद पैरेलल जाता है।
और जो पोल से टकराता है तो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये एंगल आई, ये एंगल आर। कोई डाउट? नहीं। बस यही बनाना था और कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ। अब देखो, ये कौन बता सकेगा, बताना। स्टेट टू पोजीशंस इन विच ए कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस ए मैग्नीफाइड इमेज। बताओ, यहाँ पे रियल या वर्चुअल Between नहीं बोला, C याद and रखना। F यहाँ पे रियल and या वर्चुअल F नहीं and बोला है। P. हाँ, Between C and F and F and P. एग्जैक्टली, बिटवीन सी एंड एफ एंड एफ एंड पी। तुम देखो, जब ऑब्जेक्ट यहां रखता रहा तो भी मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है बड़ा, और बिटवीन एफ एंड पी रखने से भी बन रहा है। देखो, अगर तुम लोग को याद है तो यही दो मैग्नीफाइड पोजीशन है हमेशा जहां पे एनलार्ज ही मैग्नीफाइड होते इमेज हैं। बनता है। हाँ, मैग्नीफाइड का मतलब हमेशा एनलार्ज ही होते हैं क्या? हाँ, यहाँ पे मैग्नीफाइड मतलब एनलार्ज्ड है, अदरवाइज डिमिनिश बोलेगा। ठीक है सर। तो यही दो पोजीशन है जहां मैग्नीफाइड। तो द टू पोजीशन आर ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट बिटवीन सी एंड एफ और एफ एंड पी। विद आउट, क्वेश्चन में रियल या वर्चुअल नहीं बोला है, सिंपली मैग्नीफाइड। फिर क्या बोला है, कहाँ गया, कौन सा क्वेश्चन नंबर था तेरा? लिस्ट टू डिफरेंस बिटवीन द टू इमेजेस। डिफरेंस बताना है। पहला डिफरेंस, इसमें इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। हाँ या ना? और इसमें इमेज क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कोई डाउट? हेलो, नहीं। सेकंड डिफरेंस बता सकेगा? कौन बता सकेगा सेकंड डिफरेंस? सर हमने इसमें एफ करके लिखा था कि अगर इमेज एफ में रखे तब भी मैग्नीफाइड फॉर्म नहीं, होगा। वो इन्फिनिटी हो जाता है, वो हाईली मैग्नीफाइड है, तो एफ का मत लेना। एट एफ हाईली Image मैग्नीफाइड हो from जाता है। is beyond C. नहीं, नहीं, वैसे मत लिखो। इट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। So और ये कहाँ फॉर्म होता है, behind the बिहाइंड द mirror. मिरर। कोई डाउट? बाई चांस एग्जाम में ना आ रहा हो ना याद, सपोज नहीं हो रहा है, तो बस ऐसे लिखना, रियल, वर्चुअल, इन्वर्टेड, इरेक्ट, खत्म। ये भी दो पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन गया। तो ज्यादातर केसेस में टीचर राइट दे देगा, पर जब पता हो तो ऐसे ही लिखो। कोई डाउट? रियल और इन्वर्टेड को अलग पॉइंट मत बनाना जब तक तुमको दूसरा पॉइंट पता है। अगर ना पता हो तो रियल और इन्वर्टेड को अलग अलग पॉइंट बनाना। ठीक है, कोई डाउट? नहीं सर। नहीं। आगे बढ़े। हाँ। वैसे कौन कौन स्टार्ट किया था ये अभी तक? सर खत्म भी कर चुका हूँ। हम बाकी लोग से पूछ रहा है। मेरा कृष्णा, 30 रजनी, क्वेश्चन हुए। सर 50 तक सर हम हुआ। स्टार्ट कर दिया पर कंप्लीट नहीं हुआ। कृष्णा, रजनी, राघव। सर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, 10-11 ऐसा हुआ। ये तो मैं बहुत स्टार्ट कम कर हुआ। दिया था बट कंप्लीट नहीं हुआ। इसके बारे में एक टारगेट देगा, उस दिन तक हमको कंप्लीट चाहिए सबका। अब देखो, नंबर 11 बहुत आसान है। देखो, इट इज डिजायर टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इरेक्ट इमेज चाहिए मतलब क्या चाहिए, वर्चुअल चाहिए, यूजिंग कनकेव मिरर। अब कौन बता सकता है कनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज कब आता है? सर Between जब F and P. इमेज बिटवीन Between एफ F एंड and P. पी। मतलब u लेस देन f, याद है हम बताया था। हाँ सर। अब अगर फोकल लेंथ 12 है तो u क्या होगा, 12 से छोटा होगा। तो द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 0 एंड 12 सेंटीमीटर। कोई डाउट? नहीं सर। बिटवीन 0 एंड 12 सेंटीमीटर, यही आंसर है। विल द मैं इमेज नहीं बी समझ स्मॉलर रहा और लार्जर? इमेज क्या होगा, एनलार्ज। लार्ज, Large. यानी कि एनलार्ज होता है। एंड ड्रॉ द रे डायग्राम। कौन सा रे डायग्राम बनाएगा? लास्ट होगा। वो between F and P वाला में रखे बिटवीन एफ एंड पी। वेरी गुड। behind the mirror फॉर्म होगा। हाँ,
अब यहाँ पे आता है नंबर 3। सिंस आलोक सॉल्व कर चुका है, बता सकेगा आलोक कैसे सॉल्व किया है? इमेज को क्वेश्चन Where will the image of this object be if it is placed 24 centimeter in front of the mirror? And also सर वो draw सी ray पे ही diagram होगा for बिकॉज this situation. सी पे ही होगा बिकॉज 12 सेंटीमीटर फोकस है तो उसका डबल होगा हाँ आर। ओके तब सी पे ही ऑब्जेक्ट होगा और हाँ हाँ ठीक है। अब हम बताता है, लिखने का तरीका भी हम बताता है। तुम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में f का वैल्यू 12 दिया हुआ है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या दे दिया? u इक्वल टू -24, ये -12। अब तुम लोग सोच सकते हो फॉर्मूला लगाएगा सॉल्व करेगा, पर उतना मत करो। 1 मार्क या 2 मार्क्स होगा इसमें। तुम सीधा सीधी ऑब्जर्व कर सकता है, f अगर 12 है तो यहाँ पे r कितना होगा? 24 होगा, हाँ या ना? हाँ तो r 24 मतलब क्या? u और r सेम है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है? c में है या नहीं? हाँ या ना? अगर ऑब्जेक्ट c में होता है तो इमेज कहाँ होगा? सी में ही। c में ही सी होगा। नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, थर्ड केस में आंसर क्या होगा? v इक्वल टू -24। कोई डाउट? क्लियर? भैया नहीं समझ में आया। यहाँ पे f कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 12 दिया हुआ है, हाँ और u कितना दे दिया? -24। ओके, अगर f 12 है तो r कितना होगा? f का डबल। 24। पर r क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर का तो डिस्टेंस है। तो सिंस u और r सेम है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? c में हुआ ना? हाँ भैया। क्योंकि देखो ये डायग्राम हम बनाते हैं यहाँ पे, अगर ये c है, ये मिरर है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसी वजह से ये 24 है, यानी कि r भी 24 है और u भी 24 है। कोई डाउट? और हमको नहीं, मालूम है जब ऑब्जेक्ट सी में होता है तो इमेज कहाँ होता है? सी में। बस, तो v -24। तो देखो बिना सॉल्व करे आंसर आ गया। ड्रॉ रे डायग्राम, तो रे डायग्राम क्या बनाएगा? ऑब्जेक्ट एट सी। कोई डाउट? नहीं सर। तुम बिलीव नहीं करेगा, ये क्वेश्चन 3 मार्क का था। सोचो, या तो 3 या तो 5, कोई एक होगा, उससे ज्यादा नहीं है। 5 भी अगर कर लो ना तो क्या है, देखो 1 2 2, यानी कि ये सॉल्विंग वाला पार्ट में सिर्फ 1 मार्क था। तो अगर तुम फॉर्मूला लगाता तो बेकार का टाइम वेस्ट है। ठीक है, नॉर्मल लोग कर ही सकते। नॉर्मल में रॉन्ग नहीं देगा पर लंबा हो जाएगा, क्या फायदा बताओ? तब बिना फॉर्मूला लगा ही किया हमने तो। हाँ, अब लिखने का तरीका हम बताता है, ऐसे लिखना कि हियर f इक्वल टू -12, u इक्वल टू -24, सो देयरफॉर r इक्वल टू क्या होगा? ट्वाइस f मतलब -24 सेंटीमीटर। तो thus ऑब्जेक्ट इज एट c, so image will be formed at सी। so therefore v equal to -24 सेंटीमीटर, या फिर लिख देना फिर इमेज इज फॉर्म्ड एट 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कोई डाउट? ठीक है, नोट्स ठीक में है लिखाया हुआ है कैसे लिखना, नोट्स में ये लिखाया हुआ है, डोंट वरी। फिर क्या बोला देखो, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफिकेशन इज -1। m का वैल्यू -1 दे दिया, मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट इज एट सी। ऑब्जेक्ट इज एट सी, ऑब्जेक्ट खत्म। अब लिखने का तरीका देखो हम बताते हैं, हाँ देखो हियर m इक्वल टू -1, तो ब्रैकेट में ऐसे लिखना रियल कॉमा इक्वल साइज। कैसे? माइनस बता रहा रियल है और 1 बता रहा इक्वल साइज, सो देयरफॉर ऑब्जेक्ट इज एट गुड आउट।
अब क्या गिवन है? गिवन v है, देखो v क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, हाँ या ना? सो देयरफॉर u क्या होगा? -40 सेंटीमीटर। कोई डाउट? हो गया आंसर, तुमको कोई सॉल्व नहीं करना, आंसर ऐसे ही आ गया। सबको क्लियर है ये? हाँ। Therefore लिख देना स्टेटमेंट में कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। फिर क्या पूछा है? वेयर वुड बी द इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, स्टेट द रीजन एंड ऑल्सो ड्रॉ ए रे डायग्राम फॉर द न्यू पोजीशन। अब देखो हम बताते हैं, मान लो ये HC है, तो ये कितना था? 40 सेंटीमीटर, हाँ या ना? भैया पेज चेंज नहीं हुआ। अब देखो ये कितना था? 40 सेंटीमीटर, हाँ या ना? सो देयरफॉर यहाँ पे R कितना है? 40 है या नहीं है? हाँ। F कितना हो जाएगा? 20। अब क्वेश्चन में क्या बोला? जो ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, इसको शिफ्ट कर दिया 20 सेंटीमीटर, फोकस पे शिफ्ट कर। तो अब ये कितना बचा? 20। पर ये तो F है ना, 20। ये तो F है, मतलब इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट को क्या किया? सेंटर से फोकस में लाके शिफ्ट कर दिया। तो ऐसे लिखना, न्यू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तुमको मालूम है वो साइन हमेशा नेगेटिव होता है, तो पहले ही माइनस दे देना और ऐसे लिखना 40 - 20। क्यों? पहले 40 सेंटीमीटर था और 20 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट कर दिया, विच इज -20 सेंटीमीटर। हम ये माइनस क्यों दिया? साइन कन्वेंशन का हिसाब से। सो दस ऑब्जेक्ट विल बी एट F, और ऑब्जेक्ट F में होने से क्या होगा? इमेज, सो इमेज विल फॉर्म एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी। खत्म, कोई सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे रे डायग्राम का ही नॉलेज चाहिए। खत्म, टाटा बाय बाय। तो स्टेट द रीजन, रीजन पूछा ना, तुम रीजन लिख चुका ऑलरेडी, ये देखो यही रीजन है, यही रीजन है, तुमको और कुछ नहीं करना है, ये कैलकुलेशन या फिर ऐसे लिखने का तरीका को ही रीजन है, तुमको अलग से कुछ नहीं लिखना है। ऑल्सो ड्रॉ द रे डायग्राम, तो कौन सा रे डायग्राम बनाएगा? ऑब्जेक्ट एट F, यानी कि ये वाला। ठीक है, कोई डाउट? नहीं सर। ऐसे रे डायग्राम हेडिंग देना, रे डायग्राम, और ब्रैकेट में लिखना ऑब्जेक्ट एट F। लिखने का तरीका मैटर करता है, याद रखना बहुत। सो नोट्स में देखना हम कैसे लिखा है। क्या हम आगे बढ़े? हाँ सर। नंबर 13 देखो, सेम रिपीट हो चुका है। क्या बोला? इफ द इमेज फॉर्म बाय मिरर फॉर ऑल पोजीशन इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड डिमिनिश। तो हमेशा वर्चुअल किस में होता है? कन्वेक्स मिरर। ड्रॉ रे डायग्राम, वो दोनों डायग्राम बनाना है। वेयर आर सच मिरर यूज्ड? रेयर व्यू मिरर। व्हाई? लिखा हुआ ऑलरेडी, रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, ऊपर में था ये क्वेश्चन। नंबर 4, आप चेंज नहीं किया वो। नंबर 4 और नंबर 13 सेम है। नंबर 14 देखो क्या बोला, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेजेस फॉर्म बाय प्लेन मिरर, बताओ। m इक्वल टू +1, 1 मतलब इक्वल साइज, पॉजिटिव मतलब वर्चुअल, तो ये +1 आते ही मतलब प्लेन मिरर है, याद रखना। m इक्वल टू -1 मतलब क्या? कनकेव मिरर, पर जैसे ही +1 आता है वो क्या है? प्लेन मिरर। y में क्या लिखेगा? बिकॉज हियर द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई डाउट? और इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है। हाँ, उतना नहीं लिखना, जस्ट मैग्निफिकेशन एंड y पूछा है ना, टू द पॉइंट लिखो। m ठीक इक्वल है। टू +1 because the size of image is same as size of object। कोई डाउट?
आगे बढ़े। हाँ। 15 देखो क्या बोला है। A student wants to project the image of a candle flame on a screen 80 cm in front of the mirror. स्क्रीन 80 सेंटीमीटर मतलब V दे चुका, V कितना दे दिया -80। कीपिंग द कैंडल फ्लेम एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 मतलब U दे चुका -20। जब कैंडल को 20 सेंटीमीटर रखा है और इमेज 80 सेंटीमीटर फॉर्म हुआ है, अब पूछ रहा व्हाट टाइप ऑफ मिरर शुड द स्टूडेंट यूज, बताओ। कनकेव ऑब्वियसली Concave. कनकेव, स्क्रीन बोल दिया तो कनकेव मिरर। फाइंड द मैग्निफिकेशन, तुमको V पता है, U पता है, M नहीं निकल जाएगा, -4 -4 बैठा देना आ जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, अब ये तुम लोगों को देखना है, तो ये डायग्राम से पता चलेगा। देखो ये डायग्राम रफली बना लेना, पता चल जाएगा, हम बना के दिखाता है। ये 20 सेंटीमीटर है और इमेज कहाँ फॉर्म हुआ है 80 सेंटीमीटर, हाँ या ना। तो क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट मतलब कितना, इतना या नहीं, हाँ या ना। हाँ। कितना है बताओ। 80. -60 80 - 20 = 60, डायरेक्ट लिखना है, वो साइन कन्वेंशन ध्यान मत देना, सीधा लिखना। हियर डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 80 - 20 = 60 सेंटीमीटर। कोई डाउट। पेज चेंज नहीं हुआ। क्योंकि हम पेज चेंज किया ही नहीं, इसी में ये रहा, ठीक है। तो ये क्या हो गया 60 सेंटीमीटर। कोई डाउट किसी को भी, नहीं सर। नहीं सर। पक्का। कुछ नहीं किया, इतना 80 था, इतना 20 था, तो माइनस कर दिया, 80 - 20। आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ। ओके। ड्रॉ a ray diagram to show the image formation in this case, बताओ। फोकस का लेंथ निकाल। कुछ नहीं निकालना है तुमको, m का वैल्यू पता है या नहीं, कितना आता है -4 नहीं आया, तो m ग्रेटर देन 1 है, मतलब क्या बिटवीन Enlarge. C एंड F, खत्म, बिकॉज रियल है ना ये। याद हम सिखाया था m का वैल्यू देखिए कैसे निकालता है, तुमको फोकस निकालने का जरूरत नहीं है, m का वैल्यू से ही हो जाएगा। M1 मतलब एट C, 1 से बड़ा मतलब बिटवीन C एंड F, प्रोवाइडेड नेगेटिव है। कोई डाउट, नहीं सर। पक्का। तो यहाँ पे तुमको बनाना बिटवीन C एंड F का डायग्राम एंड मार्क द डिस्टेंस, अभी दिखाया था कैसे मार्क करना, वैसे मार्क कर देना, हो जाएगा। फिर देखो क्या बोला है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रेज रिक्वायर्ड फॉर लोकेटिंग। मिनिमम 2 रे लेता है नहीं लेता हम लोग, हाँ। तो द मिनिमम नंबर ऑफ रेज इक्वल टू 2। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्चुअल इमेज बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर कब वर्चुअल इमेज देता है, F and P के बीच में कभी रखते हैं। तो बिटवीन F एंड P का डायग्राम बनाना है, जितना बार डायग्राम आएगा उतना बार बनाना है, याद रखना, ठीक है। अब ये देखो नंबर बी, द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर इज +3, m = +3, प्लस मतलब वर्चुअल और 3 मतलब क्या एनलार्ज है नहीं, तो कनकेव मिरर एनलार्ज और वर्चुअल कब देता है, बिटवीन F एंड P। तो बोला एनालाइज दिस वैल्यू, तो ऐसे लिखना है m = +3, ब्रैकेट में लिखना वर्चुअल कॉमा एनलार्ज। तो इसी से हमको पता चल गया कि टाइप ऑफ मिरर इज कनकेव मिरर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा बिटवीन F एंड P, एंड ड्रॉ रे डायग्राम वही F एंड P का वापिस से। कोई डाउट, क्लियर। अब देखो क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, यानी कि U कितना दे दिया -30, -30. F कितना दे दिया +15 बिकॉज कन्वेक्स है। कौन बता सकेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज, पहले बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ वर्चुअल फॉर्म हुआ है, नेगेटिव। पहले ये बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ फॉर्म हुआ है,
इमेज कहाँ फॉर्म हो, वेर इज इमेज फॉर्म? सर 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। व्हाई? सर बिकॉज कन्वेक्स मिरर है तो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, बिहाइंड द मिरर ही फॉर्म होगा, और एग्जैक्टली। अब स्टूडेंट प्रिंसिपल लोग एक्सिस जल्दबाजी में में क्या करता है, स्टूडेंट लोग जल्दबाजी में क्या करता है, ये एफ है, एफ का डबल आर होता है, आर कितना हो गया 30। तुम देख सकते हो यहाँ U30 है, यहाँ भी R30 है, तो स्टूडेंट लोग क्या कर देता है, ऑब्जेक्ट इज एट सी, सो इमेज इज एट सी। पर ये रॉन्ग होगा क्योंकि क्वेश्चन में ये कन्वेक्स मिरर बोला है, कोई डाउट? नहीं सर। तो सीधा नहीं आंसर सर। यही है, जब कन्वेक्स मिरर हो गया तो इमेज क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट, बिहाइंड द मिरर एंड डिमिनिश। ठीक है, हाँ कोई डाउट? नहीं सर। To construct a ray diagram, we use two rays which are so chosen that it is easy to know their direction. Obviously, कोई भी दो ray use करना है. List two such rays and state the path of these ray. मतलब तुमको स्टेटमेंट भी लिखना है और डायग्राम भी बनाना है. वो स्टेटमेंट जो हम नोट्स में लिखा है वो लिखना है और डायग्राम बनाना पड़ेगा. पैरेलल पासिंग टू फोकस. तो कोई भी दो रे लो और उसके बाद ये रे डायग्राम बनाना है बिटवीन पी एंड एफ. तो तुमको अगर याद है बिटवीन पी एंड एफ के लिए एक पैरेलल वाला इस्तेमाल करता है और एक सी वाला इस्तेमाल करता है. हाँ ना? हम लोग कौन सा तो इस्तेमाल करता है? पैरेलल वाला, सी वाला। पहला रूल ये है, पैरेलल पासिंग टू फोकस. दूसरा रूल ये सी वाला. हाँ है ना? हाँ तो ये दो अलग से बनाना, उसके बाद रे डायग्राम बनाना बिटवीन एफ एंड पी का. ठीक है, पैरेलल एंड पासिंग टू फोकस, फिर ये सी वाला. चेक कर लो, कोई डाउट किसी को भी? नहीं सर। एक सेकेंड इसको रब कर लेता हूँ. नेक्स्ट नंबर बी देखो क्या बोला है. ए कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज ऑन ए स्क्रीन. यहाँ पे एम दिया हुआ है 3. हाँ या ना? हाँ +3 या -3? माइनस बिकॉज स्क्रीन बोल दिया मतलब रियल इमेज. -3. अब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर. यू कितना दे दिया है? -20 v निकालना है. यहां से नहीं निकल जाएगा -v/u इक्वल टू -3. माइनस माइनस कट गया मतलब v इक्वल टू 3u. बट तुमको u पता है -20. ये कितना हो गया -60. कोई डाउट? डन. नहीं सर। हाँ सर डन। ड्रॉ रे डायग्राम. अब देखो हमको मालूम है एनलार्ज मतलब बिटवीन एफ एन, सॉरी मतलब बिटवीन सी एंड एफ वो है ना रियल या फिर बिटवीन एफ एंड पी. ये दो डायग्राम है. पर सिंस नेगेटिव बोला है मतलब बिटवीन सी एंड एफ. कोई डाउट? ठीक है. क्वेश्चन बोला ड्रॉ रे डायग्राम इन दिस केस. ये केस किसका है? m इक्वल टू -3. अब 3 क्या बता रहा है? एनलार्ज. एनलार्ज का दो ऑप्शन था, बिटवीन सी एंड एफ या फिर एफ एंड पी. बट हमको मालूम है ये वर्चुअल है यानी कि पॉजिटिव, ये रियल है यानी कि नेगेटिव. क्वेश्चन में नेगेटिव बोला है इसलिए बिटवीन सी एंड एफ. कोई डाउट? तो जो रे डायग्राम बनेगा सी एंड एफ का बनेगा. ठीक है. हाँ 18 का ये दोबारा रिपीट हो गया, हम नहीं करवा रहा, सेम है. रेडियस ऑफ कर्वेचर डेफिनेशन नोट्स में देख लेना. फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर हुज रेडियस इज +24. अच्छा, अगर r 24 है तो व्हाट इज f? r/2 विच इज 12. कोई डाउट? ठीक है. अब सिंस r पॉजिटिव है तो पता चलेगा मिरर का नेचर क्या है. कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर है. वर्चुअल है मिरर नहीं, इमेज का नेचर नहीं पूछा है, मिरर का नेचर पूछा है. मिरर या तो कनकेव होता है या तो कन्वेक्स होता है. ठीक है, अच्छा याद रखना नेचर ऑफ द मिरर एंड नेचर ऑफ द इमेज में फर्क है.
या फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर पूछा है। तो नेचर ऑफ द मिरर मतलब कनकेव है या कन्वेक्स है, कोई डाउट? नहीं। ठीक है। 19 नंबर सेम है, तुम लोग सकेगा क्या बोला? स्टेट द लॉज दैट आर फॉलोड व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय स्फेरिकल मिरर। To ray diagram to show the formation of image of an object placed in front of convex mirror. ये between infinity and pole वाला है। And list two characteristics बनाना है। Briefly explain one use of convex। क्या तुम लोग सकेगा या हमको बताना ही? 19 नंबर देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। कन्वेक्स मिरर का डायग्राम बनाना है, इमेज का दो कैरेक्टरिस्टिक्स वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड फॉर्म बिहाइंड द मिरर, खत्म। और वन यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर, रियर व्यू मिरर, ठीक है। वो स्टेट द लॉज दैट आर फॉलोड व्हेन लाइट इज, तो हम लोग को लाइक बना के दिखाना है क्या? नहीं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉस लिख लेना ना, अच्छा तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वही लिखना, ठीक है। अब देखो, व्हाट आर हाँ द वैल्यूज ऑफ एंगल आई एंड एंगल आर फॉर नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस मतलब ऐसा, ये नॉर्मल है और इसी में वो रे गिर रहा है, याद है बताया था एंगल आई 0 0 डिग्री, और एंगल आर भी 0 डिग्री। बस खत्म। ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया। इधर देखो, अगर ये नॉर्मल है, एंगल आई क्या होता है, ये होता है नहीं होता है, आया ना। हाँ पर इस बार ये रे ऐसे नहीं गिर के ऐसे ही गिरा, तो दोनों लाइन पैरेलल हो गया, मतलब क्या 0 डिग्री नहीं हुआ। हाँ तो बस एंगल आई 0, कोई डाउट? नहीं। और हमको मालूम है एंगल आई और एंगल आर इक्वल होता है, सो ये 0 तो ये भी 0। 21 अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये इंपॉर्टेंट है। An object is placed at a following distance of from a concave mirror of focal length 15। तुमको डिफरेंट वैल्यू ऑफ u दिया हुआ है, f दिया हुआ है, हर एक u के लिए तुमको बताना है इस ऑप्शन में क्या होगा। डायरेक्ट है, कुछ खास नहीं है, देखो हम बताते हैं। पहले देखो f क्या दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर -15 माइनस। नंबर 1। u क्या दिया हुआ है, -10। -10 सर हमने आंसर पैराग्राफ में लिखा है, सो ऑब्जेक्ट इज एट, बताओ कहाँ है, बिटवीन क्या u f से छोटा इज है, वर्चुअल। क्या हाँ u f से छोटा है, हाँ तो बिटवीन क्या हुआ, सी एन एफ p and f, पी एन एफ। बोल f and p का बीच में हुआ ना, सर हाँ तो गलत बोल रहे हो। तो f and p का बीच में क्या होता है, वर्चुअल नहीं होता है। हाँ तेरा पहला ऑप्शन वर्चुअल इमेज, कोई डाउट? सेकेंड है 20, ये -20। अगर f -15 है तो r क्या होगा, -30। तो तुम देखो ये 20 किसका बीच में है, 15 और 30 का बीच में है, मतलब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन c एंड f, हाँ या ना, चेक करो। f 15 है, r 30 है, पर u क्या हो गया 20, मतलब 30 और 15 का बीच में, यानी कि बिटवीन c एंड f। कोई डाउट किसी को भी? ठीक है ना। हाँ ये क्या होगा, रियल एंड एनलार्ज्ड, मतलब ये थर्ड वाला एनलार्ज्ड रियल इमेज। अब आता ऑप्शन सी 33 वाला, सेम साइज। सेम साइज। ऑब्वियस बात है, u 30 है, r 30 है, तो ऑब्जेक्ट इज एट c, सो इमेज भी c में होगा, सो सेम साइज, यानी कि एन इमेज ऑफ सेम साइज। फाइनल 40, ऑब्वियस बात है डिमिनिश रियल इमेज होगा ही, बिकॉज 40 मतलब r से भी बड़ा, मतलब बियॉन्ड c। बियॉन्ड सी। तो तुम देखो हम साथ साथ जस्टिफिकेशन भी दे ही दिया लिखते समय, कोई डाउट? क्लियर, डन। हाँ हाँ सर अब इसको लिखने का तरीका बहुत सारा है, कैसे इतना डिटेल लिखा, एक हम टेबल बना सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये u है, f तो ऊपर लिख लेना गिवन, ठीक है, तो ये पोजीशन लिख देना और ये नेचर लिख देना,
तो अगर -10 मतलब ऑब्जेक्ट बिटवीन क्या है, FN P, -20 CN F, -30 at C, -40 मतलब बियॉन्ड C, और यहाँ पे नेचर लिखते जाओ, खत्म। समझ गया लिखने का तरीका? हाँ डाउट? तो इससे पेज भी बच गया और छोटा भी हो गया और टाइम भी बच गया। पक्का? पक्का सर। तो लिखने का तरीका तुम लोगों को सीखना है ओवर द टाइम। नंबर 22 देखो क्या बोला है, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेजेस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। ये तो डायरेक्टली डायग्राम है, ये बिटवीन P एंड F, ये C, ये तुम लोग बना लेना खुद से। 23 डायरेक्शन बताना है, C से पास होने के बाद सेम पाथ से रिटर्न होता है नहीं होता है? हाँ बस होता है। खत्म, एरो मार्क ही तो बनाना था। कोई डाउट? नहीं सेम 15 डिग्री में टकराएगा तो 15 डिग्री से तो निकलेगा, हाँ या ना? रिफ्लेक्ट, हाँ खत्म। ऑल्सो राइट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल आर कितना है? 15 खत्म। ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोला देखो, MM डैश एक कनकेव मिरर है, ए भी एक ऑब्जेक्ट है, तो ड्रॉ ए रे डायग्राम। बस रे डायग्राम क्या, बिटवीन FN P, कोई डाउट? इन लोग आप मतलब बोल दिया क्या ऑब्जेक्ट कहाँ है? डायग्राम में देखो ना, ये F है ये P है, तो बिटवीन FN P नहीं हुआ क्या? अच्छा हाँ। क्वेश्चन में बोलने का जरूरत है ये चीज, नहीं ये तो डायग्राम से पता चल रहा है। देखो ये भी कहाँ रखा है, F का पीछे ही तो रखा है। हाँ हाँ अच्छा ठीक है। कोई डाउट? नहीं अब क्या बोला, रीड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रेस, ये पैरेलल है तो कहां से पास होगा? फोकस से to pass through focus। पास टू फोकस, खत्म। सेकंड पार्ट क्या है, नेम द पॉइंट जहां पे ये मीट करता है और एपियर टू मीट, क्या है, प्रिंसिपल फोकस नहीं है? प्रिंसिपल। तो द पॉइंट इज प्रिंसिपल फोकस, खत्म। कोई डाउट? ये भी 1 मार्क की है, हाफ प्लस हाफ, या 1+1 भी दे सकता है बिकॉज दो डायग्राम है। कोई डाउट? नहीं Draw a ray diagram to show the path of the reflected ray corresponding to an incident ray parallel to principal axis। एक इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, यही है या नहीं, हाँ या ना? देखो एक इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा, बना दिया। कोई डाउट? ठीक है, हाँ कोई डाउट? तो रे डायग्राम बनाना है, ये देखो पासिंग टू फोकस बना दिया हम, डन। अब क्या पूछा, मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हमको नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल कहां से बनता रहा? सी से चीज पे तो ये एंगल I और ये एंगल R, खत्म हो गया मार्क। तो हम बोला ना मार्किंग अलग से बोल देता है एग्जाम में अगर करना होगा तो। कोई डाउट? नहीं। नंबर भैया 20 एक देखो बार सेम, वापस से समझा दीजिए ना। तो इससे बोलता है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक रे डायग्राम बनाओ जहां पे ये जो रिफ्लेक्ट पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे कॉरेस्पॉन्डिंग टू एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इंसिडेंट रे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, तो ये लो हम बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। ठीक है, अब पैरेलल बनाने के बाद हाँ हमको मालूम है जो पैरेलल होता है क्या वो फोकस से पास नहीं होता है, हाँ या ना? हाँ भैया। अब इंसिडेंट रे और सॉरी एंगल ऑफ आई, एंगल आई एंड एंगल आर बनाने के लिए हम लोग को नॉर्मल बनाना पड़ता है, तो नॉर्मल हमेशा सी से बनता है, नॉर्मल हमेशा सी से बनता है। तो नॉर्मल और इसका बीच का एंगल एंगल आई और रिफ्लेक्टेड रे का साथ एंगल आर, खत्म। ठीक है, ठीक है भैया। 28 भी सेम है, क्या बोला है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस रे इज द एंगल बिटवीन इट एंड द लाइन जॉइनिंग टू अदर पॉइंट। देखो अगर हम इसको जोड़ देता पूरा, तो ये एंगल आई है या नहीं, किसका बीच हाँ एंगल आई, LM एंड CM, हाँ या ना, हाँ या ना? हाँ हाँ अब एंगल बिटवीन इट मतलब LM एंड टू अदर पॉइंट यानी कि CM, तो अदर पॉइंट क्या है, C एंड M। कोई डाउट?
The other 2 point are C and M. कोई डाउट? चेक करो कितना अच्छे से दे दिया ये क्वेश्चन। आगे बढ़े। हाँ 29 देखो क्या बोला है, इंसिडेंट रे AB passes through focus of a concave mirror and strikes the mirror at B as shown in figure। कहाँ है फिगर? हम देना भूल गया क्या? हाँ सर वो कोई पता। बात नहीं, बनाना आसान है फिगर, हम बना देते हैं। देखो क्या बोला, इंसिडेंट रे AB है जो F से पास होता है, ये B है, ये A है। देखो ये रहा, एक रे है AB जो फोकस से पास होकर मिरर में B में टकराता है। ट्रेस द रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे कैसा होगा? ऐसा बनेगा ना, पैरेलल। हाँ खत्म। अब क्या बोला, ऑल्सो मार्क द एंगल I एंड एंगल R। अभी किया था। पहले क्या करेगा, C से जोड़ेगा। तो ये एंगल I है और ये एंगल R। चेक करो, कोई हाँ डाउट? किसी को भी कोई डाउट? देखो एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, हाँ या ना? हाँ सर नंबर 30 बताओ, सोलर फर्नेस के लिए कौन सा मिरर होता है? कि कौन से? हाई टेम्परेचर कैसे अचीव होता है? बिकॉज मैनी पैरेलल रेज एक साथ डाइवर्ज होती है फोकस में, तो सब तो फोकस में उससे आता है, ट्रेमेंडस फोकस में हीट सारा होती हीट है। कंसेंट्रेट होता है, तो टेम्परेचर हाई हो जाता है। कोई डाउट? क्लियर? ये हाँ 31 m का वैल्यू -1 है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है? सी तो ये पे सर सी सी में। एट C ना। हाँ अब क्या दे दिया, स्क्रीन इज प्लेस डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, m -1 दे दिया, v -30 दे दिया। पहले पूछा व्हाट टाइप ऑफ मिरर, तो मिरर क्या होगा, कनकेव। कनकेव कॉनकेव। फोकल लेंथ पूछा है, अगर माइनस ऑब्जेक्ट एट C है 30 तो माइनस UV क्या 30। हुआ 30, दैट मीन्स R30, सो F माइनस 15। -15, क्योंकि ऑब्जेक्ट एट C है, सो U और R सेम हो गया। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, रियल एंड रियल एंड इन्वर्टेड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। तो रे डायग्राम, कौन सा रे डायग्राम? एट। एट सी वाला खत्म। कोई डाउट? नहीं। तो ये क्वेश्चन 3 मार्क का रहा होगा, हाफ 1 हाफ 1, समझ रहा है? ठीक है। नंबर 1 बहुत आसान क्वेश्चन पूछा, क्या बोला है, m का वैल्यू -1.5 है। पहला बात तो ग्रेटर देन 1 है और नेगेटिव है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? Between C and व्हाट F. डज इट सिग्निफाई अबाउट द इमेज, इमेज के बारे में बताओ। The image is enlarged and is on the same side of the object. The image is inverted. हाँ, पहले रियल एंड इन्वर्टेड लिखना, सेकंड पॉइंट एनलार्ज लिख देना, थर्ड पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर बना लिख देना, खत्म। कोई डाउट? दो लिखने से नहीं होगा। चल जाएगा, मार्क्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द इमेज, जब m वैल्यू +6 है, बताओ। नेचर ऑफ मिरर पॉजिटिव मतलब ही क्या होता है? अच्छा, नेचर ऑफ मिरर कनकेव या कन्वेक्स? कनकेव, बिकॉज कन्वेक्स में हमेशा डिमिनिश होता है, तो कन्वेक्स में हमेशा 1 से छोटा ही होगा कनकेव मिरर। मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे पॉजिटिव हो गया, पहला क्या होगा, वर्चुअल एंड, दूसरा बिहाइंड द मिरर। हाँ ठीक है, चलो वर्चुअल इनडायरेक्ट एंड दूसरा एनलार्ज, ये भी सही है। हम साइज को भूल जाता हमेशा, साइज भी मेंशन कर देना, वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहला डिफरेंस, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स वर्चुअल एंड इरेक्ट, दूसरा एनलार्ज बिकॉज 6 है, 1 से बहुत बड़ा है। कोई डाउट? नहीं। व्हाई डज अ रे ऑफ लाइट पासिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक? चेक करो, हम बताता है, ये देखो। बिकॉज जो रे होता है ना वो परपेंडिकुलर फॉर्म करता है मिरर में, इसलिए रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है। मान लो ये सी है, जब ऐसे आ रहा है तो ये सी मतलब क्या है, नॉर्मल हुआ है नहीं हुआ? और अभी हम बताया था जब भी कोई नॉर्मल में गिरता है उसमें एंगल आई क्या होता है, 0। तो एंगल आर भी क्या होगा, 0, इसलिए वो सेम पाथ से चला जाता है। तो इसका रीजन यही लिखना है, बिकॉज हियर एंगल ऑफ इंसिडेंसी इज 0, सो बाय लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो 0, हैंस इट इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। कोई डाउट?
सर क्लियर? हमने लिखा है कि परपेंडिकुलर फॉर्म करता है रे नहीं नॉर्मली, बिल्कुल बिकॉज इट इज नॉर्मली देयरफॉर एंगल आई इक्वल टू 0। तुम नोट्स में देखना हम ऐसे लिखा है, वो ज्यादा बेहतर आंसर है। ठीक है, नंबर 3 हाँ बताओ, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द 3 टाइप्स ऑफ मिरर विदाउट टचिंग? 3 टाइप्स ऑफ मिरर मतलब क्या? प्लेन, कनकेव या कन्वेक्स। बिना टच करे कैसे पता लगाएगा बताओ? सर उसका इमेज को देखकर। पहला ये देखना, अगर प्लेन मिरर है तो वो क्या होगा? वर्चुअल इरेक्ट एंड वर्चुअल सेम साइज। सेम साइज है द सेम ऑब्जेक्ट। साइज वर्चुअली मिरर, वर्चुअल इन्वर्टेड। इरेक्ट एंड सेम साइज। अगर कन्वेक्स है तो ऑलवेज वर्चुअल एंड डिमिनिश। ठीक है, अब बाकी बचा कनकेव, ये क्या होता है? रियल, इसमें रियल एंड रियल काफी है। एनलार्ज। ठीक है, बिकॉज रियल में डिमिनिश और एनलार्ज दोनों आता है, तो रियल लिखना काफी है। अगर रियल इमेज फॉर्म हो रहा है तो वो सर कनकेव है। इन्वर्टेड भी लिख दिया। हाँ ठीक है चलेगा, इसमें खाली रियल एनफ है। कनकेव मिरर को पता लगाने के लिए हमको ये देखना है कि रियल एंड इन्वर्टेड है, अगर है तो वो कनकेव है। कोई डाउट? ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट्स में लिखा हुआ अच्छे से। डन। हाँ नंबर 34 क्या बोला? देखो, नेम द मिरर दैट कैन गिव रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बताओ, कनकेव। कॉन्केव। कनकेव में रियल और वर्चुअल दोनों आता है। दैट विल ऑलवेज गिव वर्चुअल इमेज ऑफ सेम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर। प्लेन, प्लेन जब सेम मिरर। साइज तो प्लेन देता है। वर्चुअल एंड डिमिनिश, कन्वेक्स। कॉन्वेक्स। मैक्स। डॉक्टर कौन सा इस्तेमाल करता है? कनकेव। कॉन्केव। खत्म, ये तो डायरेक्ट है। कोई डाउट? अब देखो, व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर हम लोग सेविंग मिरर के लिए यूज कर रहे हैं। तो सेविंग मिरर के लिए हमको वर्चुअल इमेज चाहिए नहीं चाहिए? एनलार्ज। बिटवीन हाँ वर्चुअल एंड एनलार्ज, पोल एंड फोकस। बिटवीन एफ एंड पी। बिटवीन एफ एंड पी। किसी को डाउट है इसमें? बिकॉज सेविंग के लिए हम जब मिरर को लेगा कनकेव तो हमको सीधा इमेज चाहिए और बड़ा इमेज चाहिए थोड़ा, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कनकेव में वर्चुअल एंड इरेक्ट कब बनता है? जब बिटवीन फोकस एंड पोल हो। कोई डाउट? फिर हमको पैरेलल बीम चाहिए, तो बताओ। फोकस एट फोकस। हाँ, तो ऑब्जेक्ट शुड बी एट फोकस, बिकॉज फोकस में होने से ही पैरेलल आएगा। फोकस से निकलते पैरेलल होता है। कोई डाउट? क्लियर है? तो इसमें क्लियर ऑब्जेक्ट सर। एट एफ। हाँ खत्म। A man standing in front of mirror finds his image having a very large head. Head बड़ा है, leg normal size है। बताओ, अगर हेड बड़ा है तो कौन सा मिरर है? कॉन्केव। कनकेव। नॉर्मल साइज है तो कौन सा मिरर है? प्लेन। प्लेन मिरर। कोई डाउट? तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कनकेव एंड प्लेन मिरर। ठीक है। हाँ 37, नोट्स में आपका सिर्फ कनकेव लिखा हुआ था। प्लेन मिरर लिखना भूल गया होगा। ठीक है, प्लेन तो मिरर स्लैश देके प्लेन मिरर लिख दे क्या? ऐसा लिखना, फॉर वेरी लार्ज हेड कनकेव मिरर इज यूज एंड फॉर लेग्स ऑफ नॉर्मल साइज प्लेन मिरर इज यूज। कोई डाउट? ठीक है नहीं सर सर। लिख या तो देता हूँ। टेबुलेटेड फॉर्म बना देना या तो वैसे स्टेटमेंट लिख देना। 37 देखो क्या बोला है, ए कनकेव मिरर ऑफ एफ कैन फॉर्म मैग्निफाइड एज वेल एज इन्वर्टेड इमेज। तो कौन सा होगा बताओ? बड़ा भी है, कॉन्केव इन्वर्टेड भी है, तो मिरर ऑब्जेक्ट का सॉरी पोजीशन क्या है? सीएनएफ। बिटवीन सी एंड एफ। खत्म। तो जस्टिफाई कैसे करेगा? डायग्राम बना के। ठीक है, हाँ बस हो गया। 38, लिस्ट इन प्रॉपर सीक्वेंस द स्टेप्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एकदम नंबर 2 वाला एक्सपेरिमेंट, यही फोकल लेंथ पता लगाने का यही एक तरीका है, सूरज का रोशनी। तो तुमको नंबर 2 वाला एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करना है, जो नोट्स में किया हुआ है, देख लेना ये एक्सपेरिमेंट। यही वो एक्सपेरिमेंट है जो तुमको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था? नंबर 2 वाला ही एक्सप्लेन करना है। जो सनलाइट को पहले क्या करेगा हम लोग? सूरज रोशनी की तरफ रखेगा, फिर रे को पेपर का तरफ रिफ्लेक्ट करवा देगा, डायरेक्ट कर देगा। जिस पोजीशन में पेपर जल रहा है वही पोजीशन मेरा फोकस है। तो स्टेप बाय स्टेप नोट्स में अच्छे से लिखा हुआ है, देख लेना। इसका जो आंसर की दिया हुआ उसमें लिखा हुआ है, ये नोट्स में है, देखना।
नंबर 38। 39 देखो क्या बोला, m का वैल्यू क्या दिया, दे दिया -3, मतलब रियल एंड एनलार्ज्ड। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, CNF. पर उससे मतलब नहीं है, खाली इमेज का इंफॉर्मेशन पूछा है। तो पहला इंफॉर्मेशन क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, Real and Sir, inverted. inverted enlarged enlarged। real. तीसरा Form in front of the mirror. इन फ्रंट ऑफ द मिरर। चौथा Form beyond C at the principal axis. वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही तो हो गया ना। सर 4 पॉइंट लिखना था ना, तो एक एक करके से लिख देंगे। इमेज इज रियल और इन्वर्टेड, इट इन्वर्टेड को इज 2 पॉइंट बना एनलार्ज्ड, दो ना, इट इज रियल, इट इज फॉर्म बियॉन्ड CL। रियल और इन्वर्टेड को 2 पॉइंट बना दो, पहला पॉइंट रियल, दूसरा इन्वर्टेड। गुड आउट। ये भी तो लिख सकते हैं, the object should be placed between C and F. यहाँ पे पूछा इंफॉर्मेशन अबाउट अ मिरर इमेज, तो खाली इमेज का इंफॉर्मेशन देना है, ठीक है। Okay. 40 द इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर इज ऑब्जेक्टिव वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर। द वर्चुअल कब होता है, बिटवीन एफ एंड Between F इन and P. F and P। रे डायग्राम बनाना है, डायरेक्ट है। स्टूडेंट वांट्स टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम ऑन ए स्क्रीन 48, मतलब v कितना दे दिया, -48। बाय कीपिंग द फ्लेम एट ए डिस्टेंस ऑफ 12, u कितना दे दिया, -12। सजेस्ट द टाइप ऑफ मिरर, क्या होगा, concave। फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन, मतलब क्या निकालना है, m -v/u। सॉल्व करेगा तो -4 आ जाएगा, बिकॉज 12 4 जा 48। हाउ फार इज द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, क्या करेगा, 36 सेंटीमीटर 48 - 12 -48। which is 36 सेंटीमीटर। That is गुड आउट। एंड नहीं. ड्रॉ ए रे डायग्राम। रे डायग्राम क्या बनाएगा, m -4 है, मतलब बिटवीन C एंड F, ठीक है। चेक कर लो, माइनस मतलब रियल, 4 मतलब एनलार्ज, तो वो C एंड F का बीच में ही होता है। ये हम ऑलरेडी बताया रे, तुमको याद रखना। मान लो ये C है, तो यहाँ पे -1, यहाँ ग्रेटर देन 1 जो कि माइनस में है, ये इन्फिनिटी, ये भी ग्रेटर देन 1 बट ये पॉजिटिव में है, और इसका पीछे लेस देन 1 नेगेटिव में। याद है हम ये बताया था m का वैल्यू, हाँ. बस वही है और कुछ नहीं। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, ऑलरेडी कर चुका है तो तुम लोग कर लेना। h दिया हुआ है, u दिया हुआ है, f दिया हुआ है, मिरर फॉर्मूला यूज करो और v और h निकालो, h' निकालो, ये तुम लोग का है। नंबर 42 हम नहीं करवा रहा, तुम लोगों का है, डायरेक्ट है। कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम, ये क्या ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड p है या नहीं, है ना, तो क्या ये रे डायग्राम बनाने सकेगा, हाँ सर बना देगा। छोड़ दे तुम लोग पे, एफ एंड पी का डायरेक्ट है। फाइंड द नेचर पोजीशन एंड साइज, तो मिरर फॉर्मूला यूज करो, निकालो। नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन और साइज के लिए हम लोग को 1/v ये यूज करना पड़ेगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तुमको u पता है, f पता है, v निकल जाएगा। कोई डाउट, नहीं सर। निकाल लेना खुद से। ड्रॉ रे डायग्राम, ये डायरेक्ट है, ये एट सी का डायग्राम है, बिटवीन पी एंड एफ का डायग्राम है, ये इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर का डायग्राम है। सर लेंस बेस में हाँ लेंस कोई बात नहीं, हम गलती से डाल देता, पर लेंस का डायग्राम तो सिखाइए एट 2f और इन फ्रंट ऑफ कनकेव लेंस, ठीक है। बना दिया था सर। हाँ बस, एग्जाम ऐसा थोड़ी है जो मिरर और लेंस सेपरेट करेगा, एक साथ दे भी सकता है। फिर 45 देखो क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर। तो क्या क्या दिया हुआ देखो, ये डायरेक्ट सम है, हम सॉल्व नहीं करेगा। एज +2, u -30, f -15। अब बताओ क्या इसको सॉल्व करने का जरूरत है, नहीं. अगर C f में 15 प्लेस है तो होगा. r क्या हो गया, 30 हो गया। 30. तो u एंड r सेम है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, एट सी। C. तो इमेज कहाँ होगा,
At C. तो निकल तो गया सी आंसर। तो v हो गया -30। फिर नेचर क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या होगा, इक्वल साइज, कोई डाउट। फिर ड्रॉ रे डायग्राम, रे डायग्राम मतलब ऑब्जेक्ट एट सी, कोई डाउट। नहीं पक्का। तो अगर एज 2 सेंटीमीटर है तो एज जस्ट -2 आया बिकॉज सेम साइज। क्लियर। Clear, sir. 46 देखो क्या बोला है, एफ दे दिया -20, -2 आया बिकॉज कनकेव मिरर। और हम लोग को इरेक्ट इमेज चाहिए, तो वर्चुअल और रिएक्ट कब होता है, जब बिटवीन एफ एंड पी। Less than 20. व्हाट शुड बी द रेंज, बिटवीन 0 एंड 20। Less than 20. सेम ये रिपीट हो चुका है, बिगर और स्मॉलर, बिगर एंड लार्ज इमेज एंड ड्रॉ रे डायग्राम मतलब बिटवीन एफ एंड पी, कोई डाउट। फॉर विच पोजीशन ऑब्जेक्ट डज अ कनकेव मिरर फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट, वही बिटवीन एफ एंड पी। ड्रॉ रे डायग्राम, रे डायग्राम बना दो, कोई डाउट। क्लियर। हाँ मिनिमम नंबर ऑफ रेज कितना है, 2 रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इमेज बाय कनकेव। कनकेव वर्चुअल कब फॉर्म करता है, Between F and P. Between तुम F देख and सकते हैं एफ एन पी एफ एन पी एफ एन पी कितना बार लगातार आ चुका है रे डायग्राम बनाने के लिए, और तुमको हर बार बनाना है अपना कॉपी में, याद रखना, स्किप नहीं करना है। हमको पीडीएफ भेजना, हम देखेगा पूरा डिक्टो एक एक करके, कहीं भी स्किप मिला ना हम बैंड बजा देगा तुम लोगों को, फिर दोबारा सारा करने देगा, हम याद रखना। अगर एक भी जगह स्किप मिला ना हम पूरा दोबारा सॉल्व करने देगा, सो बेहतर है स्किप मत करना एक भी डायग्राम। कुछ नहीं सकता है हमको फोन कर लेना या पूछ लेना क्लास में दोबारा। 49 देखो, रीड्रॉ द डायग्राम बोला, ये पैरेलल आ जाएगा, हाँ ये फोकस का तरफ जाके फिर पैरेलल नहीं होता, कोई डाउट। क्लियर। ये हाँ वही है, y रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ, रिपीट हो चुका है। m का वैल्यू +3 है, बता सकेगा नेचर क्या है, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, कोई डाउट। No. बिटवीन विच 2 पॉइंट ऑफ ए कनकेव मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, अगर -3 है तो बिटवीन कहाँ, सी एन, खत्म। द आउटर सरफेस ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर टू बी यूज्ड, अगर रेडियस 50 है तो f क्या हो गया, 25 व्हाट टाइप ऑफ -25 स्फेरिकल मिरर विल इट प्रोवाइड, बताओ। Convex. बिकॉज आउटर सरफेस यूज करने वाला ये वाला, तो जब बाहर से यूज करता है तो कनकेव ही होता है, अंदर से यूज करेगा तो कनकेव होता है, बाहर से यूज करेगा तो कन्वेक्स होता है, ठीक है। तो बाहर से यूज कर, आउटर सरफेस को यूज करा मतलब कन्वेक्स, कोई डाउट। No. फिर क्या बोला है, बिटवीन विच 2 पॉइंट रिलेटेड टू कनकेव मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड ऑन ए स्क्रीन ट्वाइस द साइज, मतलब m = 2, स्क्रीन मतलब माइनस, तो बिटवीन क्या होगा, सी एन एफ, मतलब नंबर ए और नंबर सी सेम ही है। अच्छा ये दिल्ली 2010, ये ऑल इंडिया सीबीएसई 2010, मतलब अलग अलग रीजन सेम साल में, देखो सेम क्वेश्चन अलग तरीका से दे दिया, बस फर्क कितना है, इसमें डायरेक्टली -3 बोल दिया, इसमें ट्वाइस बोल दिया, समझ गया। तो ऐसे वो लोग क्वेश्चन चेंज कर देता है सीबीएसई वाला, अलग अलग सेट में, Sir, foreign 2011 क्या होता मतलब बाहर, इंडिया के बाहर जहाँ एग्जाम कंडक्ट होता है। है? ठीक है सर। ये डेफिनेशन है, खुद से लिख लेना। डिफाइन फोकस डेफिनेशन है, रेडियस अगर 30 है तो फोकस कितना होगा, आधा, 15, तुम लोगों का ये रियल और वर्चुअल इमेज का बीच में डिफरेंस बताना है पहले। हाँ बताओ क्या होगा। It is formed when two rays converges. एक सेकंड हम पॉज कर रहा हूँ, पानी पी लेते हैं, PPI क्या? जाओ पी के आ जाओ। चलो कंटिन्यू करता है। हाँ अब सही हो गया आवाज, इतना टाइम बैठ रहा था शायद आवाज। डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज, रियल इमेज क्या होता है, इन्वर्टेड, और ये क्या होता है, इरेक्ट, कोई डाउट। नहीं सर। अच्छा रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन
जबकि वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द Screen. Screen. 2 पॉइंट काफी है. व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म बाय प्लेन मिरर? प्लेन मिरर हमेशा क्या फॉर्म करता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट. Virtual and erect. स्क्रीन बोल दिया मतलब रियल एंड Inverted इन्वर्टेड. and inverted. खत्म. अब दो नंबर 55 का ए बी सी क्या हमको बताना है? ये नहीं. डायरेक्ट प्रॉपर्टीज है, बहुत बार कर चुका, तुम लोग खुद से करना. हाँ स्टेट टाइप ऑफ मिरर रेफर्ड एज रियर व्यू मिरर. रियर व्यू मिरर में कौन सा मिरर होता है? कन्वेक्स, कन्वेक्स. Convex. सेविंग में कौन सा होता है? कनकेव, स्पेसिफाई क्या देगा? Convex इसलिए होता है क्योंकि वो diminished और virtual और erect होता है. साथ साथ वाइडर व्यू प्रोवाइड करता है. और सेविंग मिरर क्या करता है? हाँ. वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज करता है. ठीक है, हाँ. वेरी गुड. 57 सेम कहानी है. हेडलाइट के लिए कौन सा? कनकेव. Concave. रीजन बिकॉज पैरेलल बीम ऑफ लाइट देता है. रियर व्यू एंड सोलर फर्नेस ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुका है. इधर रियर व्यू का पढ़ा है, सोलर फर्नेस अगेन कनकेव. ये बुक में भी नोट्स में भी लिखा है. तो लीज द साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर. साइन कन्वेंशन नहीं किया. हाँ लिखा है तो है ना नोट्स में. हाँ लिख लेगा सर बाद में, अभी साइन में नहीं. एफ नेगेटिव कनकेव पॉजिटिव कन्वेक्स टेबुलेटेड फॉर्म में बना देना, चल जाएगा. ठीक है. हाँ. फिर क्या बोला है? इट फॉर्म्स ए 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल. मतलब एम कितना दे दिया? तो -3. अब तुमको यू पता है -16, तो वी क्या होगा? 3 टाइम्स यू होगा नहीं होगा? मतलब -48. जस्ट एम क्या होता है? -v/u. चेक करो. एम का जगह -v/u इक्वल टू -3. माइनस माइनस कट गया तो v इक्वल 3u. कोई डाउट? नहीं. नंबर 59 ऊपर कर चुका ऑलरेडी, हम स्किप कर रहा है. बिटवीन सी एंड एफ का बनाना है. ठीक है. क्या बोला 60 में? टू डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए गिवन कनकेव मिरर, you focus the image of a distant object formed by the mirror on a screen. The image obtained on the screen as compared to the object is always, 4 ऑप्शन दिया हुआ है. एमसीक्यू बताओ. इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड. तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है? स्क्रीन में फॉर्म हो रहा है. अगर स्क्रीन में फॉर्म हो रहा है तो पहला बात तो रियल है. अगर रियल है तो हमेशा इन्वर्टेड होगा. ठीक है. और कनकेव मिरर बोल दिया. वेट. तो इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश ऑप्शन सी डी गया, ऑप्शन सी गया, तो बचा क्या? ए एंड बी. अब लेटरली इन्वर्टेड प्लेन मिरर में आता है. हाँ या ना? हाँ. तो यहाँ क्या होगा? इन्वर्टेड एंड डिमिनिश. कोई डाउट? नहीं. लिस्ट इन प्रॉपर सीक्वेंस स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट. वही ये वापस कुछ सेम है. क्वेश्चन नंबर 2 सनलाइट वाला एक्सपेरिमेंट. चेकन के मिरर को सूरज का तरफ रखेगा, फिर पेपर का तरफ डायरेक्ट कर देगा. ठीक है. तो तुम देखो ये वाला भी नहीं किया है, ये भी क्वेश्चन नंबर करना. 2 ऊपर 37, 61 और 2 सेम ही तो हो गया ना. ठीक है सर, ये वाला कर. क्वेश्चन नंबर 37 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम है. ये नोट्स में लिखा है भाई. नोट्स में क्वेश्चन नंबर 37 ही है, देख लेना. लिखा है 37 या 38 कोई एक है. 38 यही तो है. फोकल लेंथ पता लगा. तीनों एक साथ ही है, एक ही है ये दोनों. हाँ रिपीट सेम ही तो, वही तो बोल रहा है. रिपीट है, सेम क्वेश्चन है. 37 भी हमने नहीं किया है. कर लेना नहीं किया तो. 62 देखो क्या बोला है. एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट, मतलब एज का वैल्यू क्या दे दिया? 4. इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ओ. अच्छा लेंस का दे दिया, चलो फिर भी देख लो. ऑफ कन्वेक्स लेंस. कन्वेक्स लेंस में एफ पॉजिटिव होता है तो +20 सेंटीमीटर. ट्रू रे डायग्राम टू फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज. बताओ इसका रे डायग्राम क्या होगा? u -30 है. अब चेक करो, अगर f20 है तो r क्या हो गया? 40. तो ऑब्जेक्ट बिटवीन c एंड f होगा या नहीं होगा? है ना? हाँ सर. बिकॉज r 40 है, f 20 है, तो u तो 30 है. तो बिटवीन 20 एंड 40, यानी कि बिटवीन c एंड f. मार्क o एंड f, वो तो डायग्राम में मार्क करना है. ऑल्सो फाइंड द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. मतलब क्या निकालने दिया है? m. कोई डाउट? सकेगा निकालने m? क्या होता है? -v/u. 8 होगा सर. एम तुमको u पता है, v निकाल 60 लेना. होगा.
v निकालना पड़ेगा, वैसे बात है, जैसे जी v सर निकल जाएगा 60 होगा। जो भी है निकाल लेना। 63 देखो सेम चीज रिपीट हो रहा है। m का वैल्यू क्या है? -3 तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? अच्छा ऑब्जेक्ट तो छोड़ो, 4 इंफॉर्मेशन अबाउट द इमेज, रियल, सेकंड इन्वर्टेड, थर्ड एनलार्ज, फोर्थ इन फ्रंट ऑफ द मिरर, खत्म, कोई डाउट? नहीं तो फॉर्म बाय बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। ये लेंस का है, एक बार छोड़ो, लेंस का क्वेश्चन स्किप कर लेना, जब लेंस का करेगा तब दोबारा इसमें आ जाना, एक ही कहानी है, जस्ट वैल्यू दिया और निकालना है। The image formed by concave mirror is observed to be virtual, erect and larger than the object. Where should be the position of the object? बताओ। FNP F and P, रो रे डायग्राम। कोई डाउट किसी को भी? कृष्णा, रजनी, ठीक है ना? हाँ पक्का ना? हाँ खुशल कहाँ चला गया? सर हम है। सर वो लीव कर गया। अरे खुशल कब वो लीव किया लीव वो? कर दो। जब आप बीच में बोलना रुक गए थे उस टाइम। वो आया नहीं अभी तक? नहीं कोई ग्रुप में मैसेज कर दो जे खुशल सर बुला रहा है। अब देखो 66 द कर्व सरफेस ऑफ ए स्पून, चम्मच, हम चम्मच बनाता, चम्मच कुछ ऐसा दिखता ना, है ना? हाँ Obviously spherical है। A highly smooth polished surface is called mirror. The mirror whose reflecting surface is inward, मतलब ये वाला पार्ट, ये क्या होता है? कनकेव, और इस साइड वाला पार्ट कन्वेक्स। पूछा क्या है? इनर पार्ट्स वर्क एज ए कनकेव एंड बल्जिंग वाला कन्वेक्स, ठीक है। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल, रेडियस, ओके ये तो इंफॉर्मेशन दे दिया। अब ये मेन है, अच्छा केस स्टडी सही है। क्या बोला? When a concave mirror is held towards the sun, it serves, 67 वाला है ना? हाँ हाँ ये केस स्टडी है 66। Its sharp image is formed on the piece of carbon paper for some time, and a hole is burnt in the carbon paper. What is the name given to the distance between mirror and carbon paper? बताओ। फोकल लेंथ। Focal प्रिंसिपल length, फोकस because hole कहाँ होगा? सॉरी फोकल फोकस में होगा। अगर फोकस में होल होता है तो उसका डिस्टेंस क्या होता है? फोकल लेंथ। कोई डाउट? The distance between pole and focal length is equal to the distance between, अब देखो हमको मालूम है CFP, जितना F और P है उतना ही C and F है या नहीं? है ना? हाँ सर। तो बस फोकस एंड सेंटर। कोई डाउट? अगर फोकल लेंथ 15 है तो रेडियस कितना होगा? 30 The normal at any point on the mirror passes through सेंटर ऑफ कर्वेचर। center of curvature. In a convex spherical mirror, reflection of light takes place, बताओ, bulging out surface, बल्जिंग आउट सरफेस। ठीक है। एक और केस स्टडीज, ये हम खुद बनाया, देखो हाँ क्या बोला। एक मैन यूजेस मिरर एक्स टू सेव हिज बियर्ड, ही इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर ऑफ फोकल लेंथ 60. He observed that he is facing problem while using the mirror as it produces diminished image. So he replaced mirror X with mirror Y of same focal length. What type of mirror he used? बताओ। कॉन्केव पहला बात concave। ये वो स्फेरिकल मिरर सर, हमने तो स्फेरिकल मिरर रखा है। कनकेव और कन्वेक्स में भी फर्क है ना। What is the maximum distance he will be from Y? बताओ। अब देखो सर लेस देन 60 मैंने 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का यूज था। वेट सॉरी आई रिपीट, हाँ पहले वो जो यूज किया था वो यूज कर रहा था कन्वेक्स मिरर। क्यों? क्यों? फोकल लेंथ 60 होने के बावजूद भी वो क्या प्रोड्यूस कर रहा था? डिमिनिश इमेज, हाँ या ना? तो यहाँ पे एक्स था कन्वेक्स मिरर, उसके बाद ही रिप्लेस मिरर एक्स विद मिरर वाई, तो अब क्या यूज करेगा? कॉन्केव कनकेव। और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा? 60 सेंटीमीटर ही होगा, हाँ या ना? बिकॉज बिटवीन एफ एंड पी। हाँ
लिस्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय मिरर वाई क्या होगा? वर्चुअली रेक्ट एंड एनलार्ज्ड. enlarged. इफ ही इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फाइंड इज मैग्निफिकेशन. ऑब्वियस सा बात है, तुमको यू दे चुका 10, तुमको एफ पता है -60, क्या वी निकल जाएगा? आया ना? वी निकलते ही एम निकल जाएगा. खत्म. ये सॉल्व करने का. डन. हाँ सर, तो इसका एम मार्किंग निकालना है ना. इसका मार्किंग स्कीम बताएगा तो कुछ ऐसा होगा. ये 1 हाफ हाफ आई थिंक 2 मार्क होना चाहिए. ठीक है, या 1 भी दे सकता है अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो. व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन ए कनकेव मिरर? बताओ. एक ऑब्जेक्ट और इमेज का बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना है? सर 0. 0. बिकॉज अगर ऑब्जेक्ट एट सी होता है तो इमेज भी कहाँ होता है? एट सी. ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, तो ऑब्जेक्ट और इमेज का बीच का डिस्टेंस क्या 0 ही होगा ना, सेम जगह में. हाँ या ना? कोई डाउट? नहीं सर. द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर अपीयर्स टू बी 24 सेंटीमीटर. बहुत आसान है. देखो प्लेन मिरर, ये ऑब्जेक्ट है, तो द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, ये इमेज है, तो डिस्टेंस कितना है? ये 24. पर हमको मालूम है मिरर में बराबर डिस्टेंस होता है, तो ये कितना होगा? ये 12 और ये 12. 12. तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट कितना होगा? 12 सेंटीमीटर. कोई डाउट? नहीं. द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज 25 सेंटीमीटर. हाँ, अब ये सम कैसे करेगा वो देखो. सर कौन सा? नंबर 70. मैग्निफिकेशन -2 दे चुका. यूज मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकस. रेड आ गया. सर बताओ हो गया ये तो वाला. बताओ. सबसे पहले मैग्निफिकेशन से -v/u निकाल लेंगे, तो v इज इक्वल टू 2u निकलेगा. ओके, फिर m इक्वल टू -2 है, तो -v/u इक्वल टू -2. माइनस कट गया तो v इक्वल टू क्या है? 2u. ओके डन. फिर 2u माइनस u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर. वेरी गुड. तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज कितना दिया हुआ है? -25 सेंटीमीटर. तो हम क्या लिखेगा? 2u माइनस u इज इक्वल टू क्या है? 25. तो व्हाट इज 2u माइनस u कितना? 25. सो u कितना हो गया? 25. -25. v इज इक्वल टू 2u तो -15 निकलेगा. वेट, पर u का साइन कन्वेंशन. व्हाट अबाउट द साइन कन्वेंशन? सर माइनस u ही होगा. तो -25 आना चाहिए ना. -25 ही निकला सर, वही तो बोल रहा था. कहाँ -25 आया बताओ? साइन का तो या तो फिर नीचे मेंशन कर देना देयरफॉर u इक्वल टू -25 आएगा. ब्रैकेट में क्या लिखेगा? द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज सर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ u तो -25 ही. अच्छा हाँ हाँ सर हाँ. u 25 आ गया और यहाँ लिखना देयरफॉर u इक्वल टू -25. और ब्रैकेट में रीजन क्या लिखेगा? ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. कोई डाउट? नहीं सर. या फिर यहाँ उल्टा कर दो, u माइनस v कर दो. ठीक है, तो u माइनस 2u, ठीक है. तो माइनस u इक्वल टू 25, u इक्वल टू -25. भाई साइन कन्वेंशन का झोल आ सकता है, तो इस बात का टेंशन मत लो. तुम जैसे भी लिखो आंसर आने के बाद ये जस्टिफिकेशन में लिख देना. कोई डाउट? अब जैसे u मिल गया, अब u पता है हमको -25, सो v क्या होगा? -2u, सॉरी +2u इक्वल टू -50. हाँ या ना? अब u पता है, v पता है, क्या f निकल जाएगा? f निकलते ही कहानी खत्म.
अब तुमको बस रे डायग्राम बनाना एंड ऑल्सो मार्क द डिस्टेंस। डन, विदाउट। नहीं सर। 71 देखो क्या बोला है, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड ए मिरर इन, इस टाइप का देखा होगा ना रास्ता में। हाँ। ये क्या मिरर है बता सकेगा? कॉन्केव। कन्वेक्स। अच्छा। इसका पीछे का रीजन बताओ। गेट अ वाइडर व्यू ऑफ। हाँ ये Rear view, wider view. रियल, हाँ नहीं नहीं, वो तो बाद में है। ये रास्ता में क्या करता है, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज प्रोड्यूस करता है, जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा जगह दिखाई देता है। कोई डाउट? वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। कैन यू सजेस्ट एनी अदर यूज ऑफ दिस टाइप ऑफ मिरर? रियर व्यू मिरर। कोई डाउट? Rear view. ड्रॉ एन appropriate ray diagram using this mirror showing the formation of image। ये सेकंड वाला डायग्राम, फर्स्ट वाला मत बनाना, सेकंड वाला बनाना, ठीक है? कोई डाउट? 72 देखो, हाउ द बल्ब प्रोड्यूसेस पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्यों? बिकॉज बल्ब इज लोकेटेड एट एफ, और एफ से जितना आता है सब पैरेलल देता है। कोई डाउट? क्लियर? क्लियर सर, क्लियर। रे डायग्राम तो ऑब्जेक्ट एट एफ। An image is placed 10 cm in front of the plane mirror. If the mirror is moved 2 cm towards the mirror with speed 4 cm per second, then by what distance the image get displaced? याद है ये हम करवाया 4 था? सेंटीमीटर। किसको याद है ये? तो याद है सर, 4 सेंटीमीटर से डायग्राम का डिस्प्लेस। बेस में हम बता देता है। देखो हमको इन्फॉर्मेशन बताओ क्या दिया हुआ है। ये मिरर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, ये ऑब्जेक्ट है, और ये कितना है? 10 है। फिर क्या बोला है? इफ द मिरर इज मूव 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द, ओके हम एरर कर दिया, टुवर्ड्स द मिरर नहीं होगा, टुवर्ड्स द क्या होगा? ये इमेज इमेज, या टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है। चलो हम लोग क्या मान के चलेगा बताओ, टुवर्ड्स द क्या मानेगा, ऑब्जेक्ट या इमेज? बताओ। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ऐसा भी तो हो सकता है, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, ये भी दे सकता था। इसमें हम टाइपिंग में एरर कर दिया, कोई भी चीज मान लो, चलो हम लोग यही मानता है, इफ द मिरर इज मूव्ड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, ठीक है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलो अगर ये 10 है तो इसका इमेज भी कहाँ फॉर्म होगा? 10 में होगा। अब क्या बोला है? मिरर को 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट मूव कर दिया, ये लो, तो ये कितना है? 2 सेंटीमीटर। नया मिरर एम डैश। अब तब नया यू कितना हो गया? 8 हो गया। हाँ। तो यार नया इमेज भी कहाँ होगा? 8। कोई डाउट? तो चेक करो, ये 10 + 10 20 था, ये 8 + 8 16 था, तो ये कितना हुआ? 4 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो अब तुमको डिस्टेंस पता है 4 सेंटीमीटर इमेज का, टाइम क्वेश्चन में ही दे देगा। अच्छा अब देखो, यहाँ यहाँ एक चीज चेंज किया है, टाइम दिया इनडायरेक्टली। देखो अगर मिरर का डिस्टेंस 2 है, स्पीड 4 है, तो टाइम कितना हो गया? बताओ। कितना होगा? को चेक करना। डिस्टेंस बाय स्पीड 2/4 मतलब हाफ सेकेंड। हाफ सेकंड। अब तुमको टाइम पता चल गया, तुमको इमेज का डिस्टेंस पता है, तो स्पीड कितना होगा? डिस्टेंस इंटू टाइम, मतलब 4 इंटू हाफ मतलब 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यही फाइनल आंसर है। तो डिस्टेंस आ गया 4 सेंटीमीटर, स्पीड आ गया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे टाइम दिया हुआ था, कैसे? स्पीड का फॉर्म में। हाँ एक बार वापस समझाइए ना, वो डिस्टेंस कैसे निकाला? कौन सा? इमेज का? हाँ, ऊपर वो 4 सेंटीमीटर। फिर से देखो, मिरर 2 सेंटीमीटर स्टेप शिफ्ट कर दिया, तो जो नया यू हो गया वो क्या हुआ? 8 हुआ या नहीं हुआ? हाँ। तो नया इमेज भी क्या होगा?
8। 8। अब पुराना ऑब्जेक्ट और पुराना इमेज का बीच 20 सेंटीमीटर है नहीं? 10 और 10 हाँ 20 है। है। यही पुराना ऑब्जेक्ट और नया जो इमेज फॉर्म हुआ वो 16 है या नहीं? 8 + 8 हाँ तो 20 से 16 गया, कितना बचा? 4 अब क्वेश्चन में इस बार टाइम डायरेक्टली नहीं देके स्पीड दिया हुआ था, तो हम पहले क्या निकाला? देखो डिस्टेंस 2 है, स्पीड 4 है, तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड मतलब 2/4 मतलब हाफ सेकेंड। कोई डाउट? जैसे टाइम हाफ सेकेंड पता चल गया, हमको इमेज का डिस्टेंस पता है, टाइम निकल गया, स्पीड निकाल दिया। कोई डाउट? ये आने का चांसेस ना के बराबर है, बट फिर भी हम बता दिया। कोई डाउट? नहीं सर। 74 सेम है, खुद से कर लेना। 75 हम बताता, देखो 2 मिरर, एक 100 और एक 200 फोकल लेंथ का है, राम को दिया गया है। वो कौन सा यूज करेगा टू सेव हिज बियर्ड? बताओ। कौन सी? 200 सेंटीमीटर का, हाँ, हायर फोकल लेंथ का करेगा, याद है हम बताया था। ताकि उसका चेहरा पूरा उसको दिख पाए और वो इरेक्ट और और प्रॉपर रे डायग्राम में बना के दिखाया था क्लास में, हाँ सर। याद है हम क्या बताया था? ऑब्जेक्ट का पोजीशन सेम रखना दोनों में, खाली फोकल लेंथ चेंज कर दो, आया ना? बताया था हम। हाँ। तो तुम देखो, यहाँ बनेगा ये 100 सेंटीमीटर। हम ऑब्जेक्ट का पोजीशन सेम रख रहा है, याद रखना। ये 200, मिरर से भी बनेगा इमेज। चेक करो। तुम देख सकते 100 सेंटीमीटर वाला में कुछ ज्यादा ही बड़ा इमेज बन गया, हाँ या ना? तो जो 100 वाला इतना ज्यादा बड़ा बन गया जिस शायद उसको पूरा इमेज दिखाई भी ना दे मिरर में। पर 200 वाला में बड़ा भी बना है और इतना बड़ा बना है जो मिरर में कंप्लीटली दिखाई दे दे। तो ये हो गया रे डायग्राम के थ्रू जस्टिफिकेशन, जो हम क्लास में बताया था। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम डिस्टेंस? क्या होगा? 200 सेंटीमीटर। कोई डाउट? क्लियर? क्लियर। हाँ सर। तो इसी के साथ ये 75 क्वेश्चन खत्म हुआ। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो एक बार।